हेलो स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 4 की फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए इंट्रोडक्शन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है ना बात। तो हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने जो है 8th लेवल पे हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं क्या कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी होती है ना, होती है ना। तो लीनियर इक्वेशन अगर वन वेरिएबल में होती है तो उसका कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं और उसके सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना बात। तो देखते हैं। तो लीनियर इक्वेशन का फर्स्टली लीनियर इक्वेशन का अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कोई भी प्यारे बच्चों तो वो क्या होता है, x+1 इज इक्वल टू 0। ऐसा हो सकता है, या मैं कह दूं कि x+√2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इक्वेशन जो है वो इक्वल टू 0 होती है, या कुछ भी नंबर हो तो वो इक्वेशन होती है। अदरवाइज अगर कुछ भी किसी भी नंबर के या किसी भी चीज़ के इक्वल ना हो तो इट मीन्स वो पॉलिनोमियल हो जाएगी, है ना, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि अगर मैं इसके सोल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा प्यारे बच्चों। आप कह दोगे सर x इज इक्वल टू -1 और यहाँ से x इज इक्वल टू -√2। ठीक है ना बात। अब हम बात करते हैं कि आपको जो है पता होगा इस चीज़ का, क्योंकि आप जो है इसको 8th लेवल पे डिस्कस कर चुके हैं कि इस जो इनके सोल्यूशन आते हैं लीनियर इक्वेशन के, उसको हम एक नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। उसको हम एक नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं -1 को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, ठीक है ना बात। यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -2। ऐसे ही यहाँ पे +1, यहाँ पे +2, यहाँ पे +3 ले लीजिए। -1 है तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे कि ये क्या है, -1। -√2 अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि -√2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.41 होती है। ठीक है, अप्रोक्स लेते हैं हम इसको, है ना। तो इसकी वैल्यू भी अगर रिप्रेजेंट करना चाहिए तो कहाँ पे होती है, यहाँ पे ए 1.41 यहाँ पे कहीं हो जाएगी। ठीक है ना बात। तो ये क्या हो जाएगी, √2 की वैल्यू, है ना। तो ये तो हमें समझ में आता है कि वन वेरिएबल का जो है वो बड़ा इजी है कि उसके हम सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं बड़े इजीली, उसको जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन हम जो 9th क्लास में डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या मतलब हो गया कि हमारे पास कहीं ना कहीं दो वेरिएबल होने वाले हैं। जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल था, एक्स ले लेते या वाई ले लेते, कुछ भी आप ले सकते हो, है ना, एक्स वाई जेड कुछ भी। लेकिन अगर मैं टू वेरिएबल की बात करता हूँ 9th क्लास के अंदर, तो वहाँ पे हम टू वेरिएबल लेंगे तो टू वेरिएबल कौन से हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगर मैं जर्नल इक्वेशन की बात करता हूँ, जर्नल इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल बताएंगे आपको। जैसे ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी इज इक्वल टू 0, या हो सकता है कि ऐसा भी हो जाए ए एक्स प्लस में बी वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है ना बात, क्योंकि ये सी जो है इधर भी आ सकता है। ये ऐसा मत सोचो ना कि ये प्लस का था इधर आगे माइनस को होना चाहिए, नहीं, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है ना। ऐसा मिल जाए तब सी को इधर ले जाओ नेगेटिव हो जाएगा, या ऑलरेडी ऐसा मिल जाए तब भी ठीक है। ठीक है ना बात। अब बात करते हैं हम कि यहाँ पे जो ए है, ए और बी क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है ना। क्योंकि हमने ये पॉलिनोमियल में भी डिस्कस किया था कि अगर कांस्टेंट को हम वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एक पॉलिनोमियल आती है निकल के, जो पॉलिनोमियल या कोई टर्म निकल के आती है जिस टर्म को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल, है ना। वही सेम उस पॉलिनोमियल को हम मोनोमियल भी बोलते हैं, है ना। और एक्स और वाई क्या है यहाँ पे, वेरिएबल। ठीक है ना बात। वेरिएबल का क्या मतलब होता है, ये वेरी करते रहते हैं भाई। ठीक है ना बात, ये वेरी करते रहते हैं, है ना। इनकी वैल्यू डिपेंड करती है अलग अलग, क्योंकि ए और बी तो कांस्टेंट है तो फिक्स है। अगर मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, एक मान लिया मैंने एग्जांपल लेते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में, x और y में। ठीक है ना बात। अगर मैं इसके सोल्यूशन की बात करता हूं, जैसे मैंने यहां पे बताया कि इसका एक सिंगल सोल्यूशन होगा, कितने सोल्यूशन होंगे लीनियर इक्वेशन के, वन सोल्यूशन होता है। इसके कितने सोल्यूशन होंगे, दो होंगे, क्योंकि एक्स और वाई अलग अलग है, दोनों वेरिएबल की वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए हमें।
तो दोनों वेरिएबल की वैल्यू यानी कि 2 सोल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है ना बात। इसको हम एक चीज और बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन भी तो बोलते हैं, इसको ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है ना बात। इसके जो सोल्यूशन है या एक्स और वाई की जो वैल्यू निकल के आती है उसको हम कार्टेशियन प्लेन पे क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया क्योंकि वन वेरिएबल है। ये इसको क्या मान लिया? एक्स एक्सिस मान लो। क्या मान लिया? एक्स एक्सिस है। लेकिन यहां पे कहीं ना कहीं एक्स और वाई की वैल्यू निकल के आएगी, जो हमने थर्ड चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्कस किया कि एक्स और वाई की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कार्टेशियन प्लेन बनाना ही पड़ेगा। ठीक है ना बात। तो वही चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो ये कार्टेशियन प्लेन है, इसमें ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई होती है, ये माइनस एक्स होती है और ये माइनस वाई। कोई भी सोल्यूशन इसका है वो वैल्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे मान लो उसने कहा है कि 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई वाई, उसका जो सोल्यूशन का आंसर है वो 12 के इक्वल होना चाहिए। तो वो क्या हो सकता है? चेक कर लेते हैं। वैसे सोल्यूशन की बात हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, अभी तो मैं इंट्रोडक्शन देने के लिए आया हूँ, है ना। इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी। तो इसका सोल्यूशन अगर मैं मान लो, क्योंकि ये चीज मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी बता दूंगा। इसकी वैल्यू क्या पुट करें? एक्स की वैल्यू 3 पुट कर सकते हैं और वाई की वैल्यू 2 पुट करो, क्या ये 12 के इक्वल हो जाएगा? चेक करते हैं। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 प्लस 6 12, यानी कि ये वैल्यू ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव कहाँ पे होती है? यहाँ पे दोनों वैल्यू नेगेटिव होती है। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव होती है, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव होती है। तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो कहाँ पे आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि यहाँ पे 3 और 2 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर कर दिया था। ठीक है ना बात। तो ये है हमारे पास प्यारे बच्चों इंट्रोडक्शन। ठीक है ना। इसके 2 सोल्यूशन होते हैं, 2 वेरिएबल में होती है, जो हम 9th लेवल पे जो है हम डिस्कस करेंगे। आगे काफ़ी सारी एक्सरसाइज है इसकी, तो हम बड़ी अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे इसमें। ठीक है ना। तो ये थी आपके पास इंट्रोडक्शन। उम्मीद करते हैं आपको बड़े अच्छे से समझ आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।